Hello student, myself Shital Mashwari. I am from Kingston Public School. Now I am going to teach you our next chapter is understanding the earth. At that means आपको मैं इंट्रोडक्शन इसका दे दूँ कि अंडरस्टैंडिंग द अर्थ मतलब ये होता है कि हमें अर्थ के बारे में जानना है कि अर्थ किस चीज़ से मिल के बना हुआ है. You all know the earth is divided into 3 concentric layers. हमारा जो अर्थ है वो 3 कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट. क्रस्ट मीन्स ये होता है कि द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि रॉक्स एंड मिनरल से कंपोज्ड होके बनाया जाता है. इट कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज नोन एज क्रस्ट. Second layer is mantle. Mantle is the second layer of the earth where volcanic eruption is happens, and when its lava is molten, then mantle is created. And third one is core. Core means होता है सबसे innermost layer, जो हमारा अर्थ का सबसे लोअर पार्ट होता है उसको हम कोर बोलते हैं. Okay. Crust is divided when I explain that Earth's crust consists of a variety of rocks and minerals. हमारा जो crust है वो variety of rocks and minerals से मिलके बना हुआ है. And there are so much types of rocks is there. One is igneous rock, second one is sedimentary rocks, and third one is metamorphic rock. We all know the igneous rock. What do you mean by igneous rocks and how it is made up of? Igneous rock is formed by the cooling and solidification of hot lava and magma. जब हमारा वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं एंड हॉट और लावा और मैग्मा जब कूल डाउन होता है तब इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किया जाता है. सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स. Now we are going to explain sedimentary rocks. Sedimentary rocks वो होते हैं जो एक रॉक्स जो रनिंग वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू हमें रॉक्स जो मिलता है एंड डिपॉजिटेड इनटू लेयर्स. जब वो लेयर्स में मिक्स होके एंड डिपॉजिटेड होते हैं उस फॉर्म को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक वो होता है जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का केमिकल और फिजिकल चेंज होता है. किस वजह से होता है? ड्यू टू इंटेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर की वजह से जब भी चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं, उस फॉर्म ऑफ रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ रॉक साइकिल. ये एक तरह का रॉक साइकिल बना हुआ है जो एक फॉर्मेशन 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स का एक साइक्लिक फॉर्मेशंस बने हुए हैं. Now we are start with our topic. You all know that our earth is made up of so much dust and gases, and when it is cooled down it is made up of a structure of the earth. आपको सबको पता है कि हमारा अर्थ यूनिवर्स में कैसे बना कि जब हमारे अर्थ यूनिवर्स के अंदर जितने भी हॉट गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स मिलके हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर बना. इट इज़ कंटिन्यूसली अगर आप एक्सपेरिंसिंग देखोगे तो ये 4 to 5 बिलियंस पहले हमारा अर्थ बना हुआ है. एंड जियोलॉजी ने अर्थ को पढ़ा है एंड इट एक्सपर्ट्स ने स्टडी करा है अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है आप सबको पता है. मैंने अभी बताया आपको कि 3 लेयर्स में हमारा अर्थ डिवाइड है. फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर. नाउ डिस्कस अबाउट देम. क्रस्ट. व्हाट डू मीन क्रस्ट? क्रस्ट इज द सॉलिड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. हमारा जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, हमारा आउटरमोस्ट लेयर जो रॉक्स एंड मिनरल से मिल के बना हुआ है, एक थिन लेयर्स हमारे अर्थ पे कवर्ड करता है. एक्सट्रीमली थिन लेयर है हमारे अर्थ का जो कि अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स में हमारा क्रस्ट बना हुआ है. एंड क्रस्ट जो है हमारे 2 लेयर्स में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट मीन्स द सियाल, एंड सेकेंड वन इज़ लोअर ओशियनिक क्रस्ट दैट मीन्स द सीमा.
First one is upper continental crust. That means it forms uppermost layer of the earth crust. जैसे इसका जो अर्थ का जो हमारा uppermost layer है उसको हम सियाल बोलते हैं, जिसके अंदर में टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिल के सियाल का फॉर्मेशन हुआ है. वन इज सियाल दैट डिवाइडेड इन टू मिनरल्स. वन इज सियाल एस आई मीन्स सिलिका एंड एल मीन्स एल्यूमिनियम. इन दो मिनरल से बनकर हमारा अपर मोस्ट लेयर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ है लेयर हमारा अर्थ का. एंड सेकेंड वन इज सीमा इट इज़ अ कंटिन्यूस लेयर. मतलब अगर आप देखो सीएल के बाद में जो हमारा सेकेंड लेयर हमारा अर्थ का आता है वो है सीमा, जिसको जो कि हमारे 10 किलोमीटर्स थिकनेस में रेंज में हमारा फैला हुआ है. एंड वन इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट सीमा इज डिफाइंड इन टू मिनरल्स से मिल के हमारे दो मेन मिनरल्स से मिल के हमारा लोअर ओशनिक क्रस्ट बना हुआ है. वन इज सिलिका एंड सेकेंड वन इज मैग्नीशियम. ओके, नाउ इट इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटल क्या होता है. हमारा मेंटल जो है हमारा अर्थ का सेकेंड लेयर है, जिसको हम मेसोस्फीयर भी बोलते हैं. वी प्रीवियसली क्लास में हमने लर्न किया था मेसोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ ए अर्थ. एंड द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज़ एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि मेंटल जो हमारा लोअर पोर्शन है हमारा सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ है, ये हमारा बना हुआ है एक मॉल्टन मैग्मा से. मॉल्टन मैग्मा जब हमारा वॉल्केनिक इरप्ट होता है एंड जब उस सरफेस में एक लावा का इरप्शन, जब वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है एंड उस सरफेस में लावा का फॉर्म होता है, उस मॉल्टन मैग्मा से हमारा सेकेंड लेयर बना हुआ है. एंड दिस मेंटल इज़ डिवाइडेड इन 3 लेयर्स. हमारा जो मेंटल है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ द अपर मेंटल, सेकेंड वन इज़ द मिडिल मेंटल एंड थर्ड वन इज़ द लोअर मेंटल. जो हमारा लोअर हमारा आउटर स्पेस ऑफ सॉलिड रॉक ऑफ मेंटल बोला जाता है वो लिथोस्फीयर स्पेस बोला जाता है. ये ऑल सी दिस पिक्चर्स. अपर मेंटल, दिस इज़ आवर अर्थ. ये हमारा लिथोस्फीयर पोर्शन है जो ओशंस और लैंड है. और अपर मेंटल, फिर हमारा एस्ट्रोनोस्फीयर, सेकेंड वन इज़ लोअर मेंटल, उसके बाद आता है हमारा आउटर कोर एंड नेक्स्ट वन इज़ इनर कोर. ये हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर है हमारा अर्थ का. नाउ थर्ड टॉपिक इज़ कोर क्या होता है. हमारा इनर मोस्ट लेयर जो होता है हमारा अर्थ का, सबसे इनर मोस्ट लेयर मतलब सबसे लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ का जो होता है उसको हम बोलते हैं कोर. इट इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर्स थिकनेस. इसके जो थिकनेस होती है वो 3500 किलोमीटर्स थिकनेस होती है. एंड ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है. दैट मीन्स 6370 किलोमीटर डेप्थ में हमारे अर्थ का लेयर है. इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकल और आयरन. इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स से मिल के बना हुआ है. एंड मेनली जो 2 मिनरल्स है वो है निकल एंड आयरन और निकल से मिलकर हमारा अर्थ का मतलब कंसिडर्ड हुआ है. एंड इस वजह से हमारे अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आपको पता है आयरन हमारा इट्स अट्रैक्ट मैग्नेट. आयरन हमारा मैग्नेट को इजीली अट्रैक्ट कर पाता है. इसी वजह से हमारे अर्थ में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है हमारे अर्थ में, जिससे एक ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिस्ट करता है. अगर इसका टेम्परेचर आप देखो तो 3000 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है. जबकि आप सोच भी नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा मतलब एक वॉल्केनिक एरप्शन से भी ज़्यादा गर्म इसका टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है. एंड द सेंट्रल कोर हैज़ द एज एक्सट्रीमली हाई प्रेशर्स एंड टेम्परेचर. इसका सेंट्रल कोर जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर्स से मिलकर कोर का कंसिडर्ड हुआ है. होप यू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक. Thank you.